देखिए हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था ना, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन, ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो था ही। फिर ना मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। क्या किया मैंने, ये जो है ये दोनों, इन दोनों में से क्या किया, इकट्ठा किया इनको और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2x कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस अल्फा, ये हो गया। तो ये हमारा मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको हम। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन होगी हमारी। अब हम इसका और एग्जाम्पल करते हैं। अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट ले रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए रेज टू पावर 4, ठीक है, ये लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें देखो x की पावर 4 है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसमें x को पुट करें तो उससे कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो हम ना यहाँ पे ये x रेज टू पावर 4 है, x रेज टू पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और a रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग, ठीक। तो अब ये देखो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर है ना, तो हम एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर को, क्योंकि मैंने आपको प्लस में सिखाया था कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स को ए tan थीटा सिखाया था, ठीक है। अब मुझे वहाँ तो एक्स को पुट करना था ना ये, अब मेरा जो वेरिएबल है वही एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूँगी, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूँगी मैं, ए स्क्वायर tan थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, ए रेज टू पावर 4 वो कॉमन आ जाएगी, इसलिए ए का स्क्वायर ले रहे हैं और tan थीटा। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये आपको थोड़े से फॉर्मूले लर्न करेंगे और कुछ प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने, ठीक है। तो थोड़े से कुछ आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो अब ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना था, ए स्क्वायर tan थीटा, और नीचे भी एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर tan थीटा है, तो इसके आज दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, एक्स की पावर 4 इसका भी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या बन गया, ए की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ये बन गया। तो अब मैं एक्स की पावर 4 की जगह क्या लिखूँगी, ए की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा, ए की पावर 4, ठीक है। अब ये आ गया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर tan थीटा, ये बन गया। अब इन दोनों में से क्या करो, ए रेज टू पावर 4 कॉमन ले लो। तो दोनों में से अगर हम ए रेज टू पावर 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या पॉसिबल है हमारी, साइन इनवर्स एज इट इज़ ए स्क्वायर tan थीटा एज इट इज़ स्क्वायर रूट ए रेज टू पावर 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स ए स्क्वायर tan थीटा, अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 4 के, क्योंकि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या बताया था, स्क्वायर रूट है, जैसे इस पर स्क्वायर रूट का मीनिंग बताया था 1/2 पावर। अब ये दोनों एक ही लेवल पे पावर है, यानी ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर 4/2, यानी कि ए का स्क्वायर। तो अब हमने इसका मतलब ए रेज टू पावर 4 स्क्वायर रूट से निकल के क्या आएगी, ए का स्क्वायर, और ये सीकेंड स्क्वायर, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये सीकेंड थीटा आ जाएगा, ये स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने वहाँ पे ए का तो स्क्वायर लिया था, tan का नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर कैंसिल करना था। ये आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको सिखाया था tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सीकेंड थीटा करवाया था 1/cos थीटा, ठीक। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा, ये हो गया। ये क्या चल रहा है आपका, y चल रहा है,
तो y किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स, y किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स से ये कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास, थीटा। अब मैंने आपको सिखाया था थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है, यहाँ लिख देती हूँ, चलो ये साइड पे हमने x को पुट किया था, एक्स स्क्वायर को पुट किया था ए स्क्वायर टेन थीटा। अब मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये इसको नीचे लेके आओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये रह गया इधर टेन थीटा। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम मीनिंग है। अब देखो उसके बाद थीटा तो यहीं रहेगा, ये टेंजेंट उस साइड चला जाएगा, टेंजेंट उस साइड चला जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख दूँगी, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो अब dy बाय dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये सारा x है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू dy/dx, इंटू किसका डेरिवेटिव करना है, मुझे इसका करना है, ठीक। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आपके पास, ये स्क्वायर है ना, इसकी पावर 4 इसकी पावर 4 हो जाएगी, इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। तो ये अब हमने क्या कर लिया, a रेज़ टू पावर 4 एलसीएम ले लिया, a रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 4, 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a रेज़ टू पावर 4 ऊपर, a रेज़ टू बाय dx का हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ऐसे करना है हमने इसको, क्या था देखो हमारी स्टेटमेंट कौन सा क्वेश्चन लेके चल रहे थे, हम लोग लेके चल रहे थे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में x की पावर 4 प्लस a रेज़ टू पावर 4। तो मैंने आपको सिखाया कि हम लोग जब प्लस में हो तो tan की फॉर्म में पुट करते हैं, x को a tan थीटा, जब ये ऐसी फॉर्म सिखाई थी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना स्क्वायर नहीं है, a की भी पावर 4 है, x की भी पावर 4 है, तो मैंने x की पावर 4 को ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर का ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक करने से देखो क्या हुआ, x की स्क्वायर को मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली ताकि वो कॉमन आके कैंसिल हो जाए, x की स्क्वायर को कर ली a स्क्वायर tan थीटा, तो ये क्या हो गया, x की 4 a की 4 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये कर दिया, a की 4 कॉमन, a की 4 का क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा, ठीक है। तो अब ये देखो ये बन गया हमारे पास, a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब मैंने आपको बताया था कि बाहर साइन इनवर्स है, तो हमारा मकसद है कि साइन की ही अंदर भी साइन की फॉर्म में ही बन जाए, ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। तो हमने tan थीटा को कन्वर्ट किया साइन ओवर कॉस, सेकेंड का फॉर्मूला 1/cos, ये कैंसिल, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर क्या बच गया हमारे पास, थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी ना, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की होती है उसी से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन की थी, इसको इसके नीचे ले गए, तो ये क्या आ गया, tan थीटा, तो tan थीटा हो गया इसके इक्वल, तो थीटा आ गया tan इनवर्स एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर, ठीक है। ये अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो tan dy/dx क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस एंगल का भी साइड पे डेरिवेटिव करना है, तो हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, तो ये आंसर है हमारा, क्लियर है। इस तरीके से देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसी एग्जाम्पल का 4th पार्ट। देखो x इंटू रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स, ये अब मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये x है, अब ये x किसका, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, किसी का नहीं, यहाँ तो x स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये आइडेंटिटी पूरी नहीं, इसको सब्स्टिट्यूशन करें, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये रूट x है ना, तो इस x को क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया,
ऐसे क्या हुआ, सिंगल एक्स जो होता है ना उसको उसी के ऐसे लिख सकते हैं। सिंगल एक्स का मतलब ये होता है, क्योंकि हाफ हाफ पावर बताया था ना 1 पावर हो जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये लिख दिया। इस एक्स को मैंने लिखा ये, तो हम लोग यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ना सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको जो आइडेंटिटीज़ बताई थी ना, उन क्योंकि साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बनाना है, तो उन्हीं आइडेंटिटीज़ में से मुझे एक बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी थी। साइन ए माइनस बी था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि जो एंगल यहाँ यूज़ है साइन के साथ वो आगे कॉस के साथ होगा, जो कॉस के साथ है वो एंगल आगे साइन के साथ होगा यूज़। ठीक है, तो ऐसे हमने एंगल्स यूज़ करके दिखाने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ हमने एक्स को ले लिया, एक्स को तो ले लिया साइन अल्फ़ा, और एक था ना ये रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स को हमने ले लिया साइन बीटा। ठीक है, एक्स को ले लिया साइन अल्फ़ा, रूट एक्स को साइन बीटा। अब देखो मैं सब्स्टिट्यूशन करके बताती हूँ कि ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी। साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखा मैंने यहाँ पे साइन अल्फ़ा, और रूट एक्स की जगह क्या लिखना है, साइन बीटा। तो ये स्क्वायर हो गया इसका, माइनस रूट एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये अब ये देखो, ये साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, ये साइन बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये देखो, अब ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है मैंने यहाँ पर, ये आइडेंटिटी अप्लाई की मैंने यहाँ। तो ये साइन इनवर्स, अभी इस साइड आपने वाई लिखते रहना, वाई इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब देखो एक्स अगर साइन अल्फ़ा है, एक्स को मैंने क्या पुट किया था, साइन अल्फ़ा, और रूट एक्स को क्या पुट किया था, साइन बीटा, ये किया था। तो अब अगर एक्स साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, मैंने बताया था ना, ये उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स। इसी तरह ये उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हम ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब देखो, अब डेरिवेटिव करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1/, ये इसी तरह से यहाँ पे इस रूट एक्स का, ठीक, ये स्क्वायर से रूट कट गया, और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव सिखाया था 1/2 रूट एक्स, ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट इंटू रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हमारा dy/dx, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया। तो ये आपने ध्यान रखनी है चीज़ें कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, ये वाला y इज इक्वल टू रूट, ब्लर दिख रहा है आई थिंक, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे x को नहीं कर सकते। अगर हम x को करें ना, जैसे अब मैंने रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x को tan बताया था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मैंने आपको x को साइन थीटा या कॉस थीटा बताया था, ठीक है। अब देखो तो फिर अब एक ही क्वेश्चन में हम दो चीज़ें तो नहीं कर सकते कि इसके यहाँ पे tan करें और यहाँ पे साइन करें या कॉस करें। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कंप्लीट हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। ये कंप्लीट क्या बन जाए, हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना हमें कॉमन, हम इस एक्स स्क्वायर को पुट कर रहे हैं कॉस 2 थीटा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम इस एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा पुट कर रहे हैं। तो अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसे ही नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी बता रखी है मैंने, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी बता रखी है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ बता रखी है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो अब ये दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ यहाँ करेंगे। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह फॉर्मूला खोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट 2 स्क्वायर से रूट कटेगा कॉस थीटा, 2 पे रूट अलग आएगा, साइन स्क्वायर से रूट कटेगा, ये रूट 2 अलग आएगा, ये कॉस कट ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब रूट टू सब जगह पड़ा है तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मत करना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कॉमन लिया है हमने यहाँ पर। तो tan इनवर्स रूट 2 अंदर क्या रह जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल। तो tan इनवर्स क्या रह गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो, अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी बता रखी है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। इसको ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करना होता है। तो क्या करो, इसको ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ऐसे जब भी ऐसा पैटर्न आए, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस वाली टर्म हो नीचे प्लस वाली हो, तो हमेशा क्या करो, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ऐसे अब देखो ये कैंसिल, तो ये क्या रह गया, tan इनवर्स, ये तो पहले वाला कैंसिल होके 1 आ गया, और ये साइन ओवर कॉस क्या हो गया, tan थीटा। इसी तरह से नीचे ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये कंप्लीट आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, मैंने बताया था। ये टेंजेंट π/4 यानी 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये क्या हो गया, π/4 माइनस थीटा। तो y क्या हो गया, π/4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैंने एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा पुट किया, तो ये कॉस इनवर्स उधर ले जाओ, तो 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक,
ये बन गया। तो थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह ये पुट कर दो। क्लियर? ये मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। अब हमारे पास ये वाई एक्स की फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि हमें तो क्या मेन मकसद होता है, हमारा मकसद होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना। तो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आया। अब ये डेरिवेटिव नहीं था, अब डेरिवेटिव करेंगे हम। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, π/4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 1/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स ये सारा x है, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1/√1 - x स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, हम इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या रह जाएगा, ये आया था ना, तो हमारे पास सिंप्लीफाई क्या होगी dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होके प्लस 1/2√1 - x⁴ इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx आ गया x/√1 - x⁴। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का 2x, x/10 ये, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना था हमने इसको। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूशंस ध्यान रखनी है कि हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखो, हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसकी स्टेटमेंट है इफ √1 - x² प्लस √1 - y² इज इक्वल टू α(x - y), तो प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू √1 - y² अपॉन √1 - x²। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमें सब्स्टिट्यूशन ही तो करनी है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, 1 - x² है, तो मैंने बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम साइन पुट करते हैं और कॉस भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे x को साइन अल्फ़ा पुट कर रहे हैं और y को साइन बीटा, क्योंकि 1 - x² भी है, 1 - y² भी है, दोनों है हमारे पास। तो देखो x को मैंने साइन अल्फ़ा पुट कर दिया, y को साइन बीटा। अब यहाँ पे रखते हैं 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 - साइन स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा x की जगह साइन अल्फ़ा, y की जगह साइन बीटा। ठीक है, ये रख दिया। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 1 - साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर बीटा। और ये रह गया एज इट इज़ साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो ये रह गया कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, ये आ गया कॉस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो मैंने आपको CD फॉर्मूले लर्न कराए थे, कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C माइनस कॉस D, साइन C माइनस साइन D, साइन C प्लस साइन D। तो अब उन्हीं CD फॉर्मूलों में से हम लोग इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, वही दो फॉर्मूले, कॉस C प्लस कॉस D और साइन C माइनस साइन D। तो कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला था 2 cos C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा/2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2। अब 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, आमने सामने ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये रह गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा/2, अल्फ़ा साइन ए है, ये सॉरी अल्फ़ा नहीं है, दिस इज़ ए, क्योंकि फिर वो सेम नोटेशन हो जाएंगी ना, अल्फ़ा यहाँ पर ए है, अल्फ़ा की जगह नहीं है, अल्फ़ा नहीं है, ये यहाँ पर क्या है ए, क्योंकि फिर वो अल्फ़ा और ये अल्फ़ा सेम हो जाता। तो ये आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2।
अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक तरफ लेके चले जाओ, इसको ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 किसके इक्वल आ गया, ए के। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको उधर लेके जाना है, क्योंकि मुझे तो अब लास्ट में एक्स वाई की फॉर्म में जाना है। एक्स वाई की फॉर्म में जाना है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉट को उधर लेके जाएंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल हो गया, 2 कॉट इनवर्स ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से लेंगे, स्टेटमेंट से। मैंने एक्स को क्या पुट किया था, साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बीटा आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो हम अल्फ़ा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह लिखेंगे साइन इनवर्स वाई, तो 2 कॉट इनवर्स ए आ जाएगा। अब डेरिवेटिव करना है हमने इसका, तो अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला करा रखा है, तो वो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स इसका भी करा रखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और y का डेरिवेटिव dy/dx और इसका 0। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस यहीं लिख देती हूँ मैं, देखो क्या बन जाएगी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये इसको यहीं रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उधर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, -√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो dy/dx, देखो dy/dx आ गया इक्वल √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे आ गया, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से करना है हमने इसको, ये dy/dx आ गया, क्लियर है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक। अब इसका 5th और 6th एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ही है, उसमें सब्स्टिट्यूशन √1 + t² कराया ना आपको, तो वही सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने, t को tan थीटा, तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हमारे इसके मोस्टली हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कई सारे मैंने आपको बीच बीच में से करवाए हैं। जो आपको नहीं आएंगे वो आप मुझे बताना, हम वो डाउट्स लेंगे फिर इसके, ठीक है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है और डाउट्स मुझे बताने हैं।